दिस वीडियो फॉर क्लास 9th। देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना। ये चैप्टर रजब अली बेग सरूर का ही है, उसका पार्ट 2 है, जिसका सबक देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना। तो इसकी स्टोरी ये है कि रजब अली बेग सरूर की किताब फसाना अजायब अपनी नस्र के सबब बहुत मशहूर है। यानी कि ये किताब इतनी पॉपुलर है क्योंकि इसने जो किताब लिखी फसाना अजायब, ये बहुत ही मशहूर किताब है। ये सबक फसाना अजायब से ही लिया गया है, यानी कि इस किताब से ही ये सबक लिया गया है, जिसका नाम है देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना। इसमें शहज़ादा जान आलम अंजुमन आरा बिछड़कर एक जोगी के बताए हुए रास्ते पर अंजुमन आरा की तलाश में निकलता है और इस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। यानी कि ये एक जोगी के बताए हुए रास्ते पर चलता है और उसको अपने जो फ्रेंड को ढूंढने में वो कामयाब हो जाता है। शहज़ादा जान आलम जोगी के यहाँ 2 दिन क़याम करके इसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। एक दरिया तक पहुँचा। उसको पार करने के लिए कोई कश्ती न थी, मगर इस दरिया में एक चमकता हुआ सेरा इसको नज़र पड़ा। इसको दूर तक कई हीरे नज़र आए। वो इस जगह की तलाश में चल पड़ा जहाँ से ये बहकर आ रहे थे, यानी कि जहाँ से हीरे बहकर आ रहे थे, तो वो उसी वे में चलता गया उसकी तलाश में। आखिर एक इमारत नज़र आई। इमारत तक पहुँचने का रास्ता नहीं था। आखिर बुलबुल बन गया, यानी कि वो जो जिसको मैंने बताया था जोगी, वो क्या था, वो किसी का भी शक्ल अख्तियार कर लेता था। तो उसने क्या किया, वो आखिर क्या बन गया, एक बुलबुल बन गया और पेड़ पर बैठा। वो नहरा इसी अजीमुशान मकान से आ रही थी, यानी कि वो जो नहर थी वो इसी जो बिल्डिंग उसने देखी थी उसी से ही आ रही थी। इमारत और बाग खाली था। चरिंद परिंद, यानी कि जो पेड़ वो होते हैं, पक्षी होते हैं, वो इंसान किसी का पता ना था, यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। इसने इमारत में जाकर इंसान का भेष बदला, यानी कि पहले वो बुलबुल बना और जब वो उस बिल्डिंग में पहुंचा तो उसने इंसान का रूप ले लिया। वहाँ देखा कि कोई कंबल ओढ़े पलंग पर पड़ा है, पलंग पर लेटा है, मतलब बराबर में चरपाई पर फूलों का गुलदस्ता है जो आधा सफ़ेद और आधा सुर्ख है, यानी कि लाल है। जाने आलम आगे बढ़ा और कंबल हटाया। देखा बगैर सर के एक खूबसूरत जिस्म पलंग पर पड़ा है, यानी कि जो वहाँ पर कंबल के नीचे उसको दिख रहा था कि कोई शख्स लेटा हुआ है, तो वो क्या था, बिना सर के एक खाली बॉडी थी उसकी। हैरत से इधर उधर देखा, चीखा और फिर एक खूबसूरत सर लड़का हुआ था। नहीं, छीके पर एक खूबसूरत सर लटका हुआ था, यानी कि जो जिसमें वहाँ पर पड़ा था उसी का सर लटका हुआ था और इससे नहर बह रही थी, यानी कि उसी सर से जो नहर हीरो की आ रही थी बह के, वो उसी सर से आ रही थी। खून के कतरे टपक रहे थे, जो कतरा टपकता लाल बनकर पानी में बह जाता था। करीब जाकर देखा तो अंजुमन आरा का चेहरा था। ऐसे ही उसने सर को धड़ से मिला दिया। दोनों एक दूसरे से, वो अंजुमन आरा क्या हो गई, जिंदा हो गई और दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए। एक लंबा चौड़ा देव उधर से गुजर रहा था। उन दोनों की आह गुजारिश सुनकर, यानी कि जब वो लोग मिल रहे थे, उसको रहम आया और वो उनके गम में शरीक हो गया। बाग में आया जाने आलम और अंजुमन आरा रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसने नहर से पानी लाकर इनके मुँह पर डाला। दोनों को होश आ गया। उन्होंने देखा कि एक देव उनके सिरहाने बैठा है। तो ये थी इसकी स्टोरी। थैंक यू क्लास।